सुनने वाले आए तो उसके बीच में खड़े, किंतु कभी ऊपर में कोई परम पुरुष परमात्मा बैठा है, हे प्रभु मेरा कल्याण कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी बातें करेंगे पर में कहीं पर मिलता नहीं। लोगों के बीच में ही अपनी चर्चा किए हैं। एक जगह बीजक में साहब अपने आप से भी चर्चा की। ये मैं सुबह कहा था कि एक पद ऐसा है जिसमें अपने साथ चर्चा, खुद के साथ। अब अपने साथ चर्चा कौन शामिल होता है? अपने साथ अपना मन। अपना मन ही तो चर्चा होता, मन ही तो बदमाश है। जो अंदर में बैठा चेतन पुरुष है उसको कुछ भी झंझट में डालने वाला मन ही तो है, और उसके साथ बड़ी चर्चा की। एक और खुलासा कर दूं कि आदमी मन की चर्चा करते हैं। धार्मिक जगत में चर्चा होती है, एक वैज्ञानिक जगत में चर्चा होती है। भारतीय संस्कृति के जितने चर्चा करने वाले हैं उसमें बौद्ध आ गए, जैन आ गए, सनातनी लोग आ गए, और सनातनी में और जितने शाखा प्रशाखा है सब, वो सब के सब अंतःकरण की चर्चा तो करते हैं, किंतु मस्तिष्क की चर्चा नहीं करते। जो हम याद करते हैं, दिल और दिमाग दो चीजें हैं, और दोनों मिलकर के अपना काम चालू करते हैं। किसी एक से चालू नहीं होता है, याद रखें। कोई भी एक इंद्रिय अपना काम नहीं कर सकता है, भले उसको श्रेय उनको मिले। जैसे कहीं आम तोड़ना है तो खाली हाथ ही काम नहीं करता, पैर भी चलता है, आंखें भी देखती है, हाँ, खाली हाथ से ही नहीं तोड़ते। सभी इंद्रियां उसमें जिसको जिसको जरूरत होती है काम करता है। धार्मिक जगत में अंतःकरण की चर्चा होती है। अंतःकरण कहाँ मानते हैं? दिल के साथ। और दिमाग, ऊपर में दिमाग है, और दिमाग है उसमें क्या है? जो हम जो याद करते हैं ना, याद देखिए, दिल से भावनाएं उठती और दिमाग से विचार उठते। दिल दिमाग इसलिए कहा जाता है। विचार प्रधान है, और जो कुछ भी हम याद किए हैं अभी, जितनी याद हुई है वो दिल में जमा नहीं होता है। वो कहाँ जमा होता है? दिमाग में। बीजक याद है, रामायण याद है, आपके क्या नाम है ये याद है, किस गांव में रहते हो ये याद है। ये सारी चीजें जो यादगिरी है वो कहाँ बैठता है? दिमाग का काम है। और भावना क्या है? भावना किसे कहते हैं? भावनाएं भी दो तरह के हैं। एक भावना है सकारात्मक, एक भावना है नकारात्मक। नकारात्मक भावना को कहते हैं मनोविकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, जो हमको बर्बाद करने वाला है, हमारे चिंतन शैली को जो दूषित करता है, उसको मनोविकार कहते हैं। मतलब मन का विकार। और मन के विकार होने से फिर इंद्रियां भी गलत काम करने लग जाता है। विकार गलत हुआ तो चिंतन गलत हो जाएगा। ये सब अपना अपना काम करते हैं। कैसे करते हैं? आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं बहुत लोग, आप लोग देखे होंगे उसमें एक्सीलेटर भी होता है, क्लच भी होता है, और गियर भी होता है, खास गियर। आप स्टार्ट कर देना, किसी विषय का यादगिरी हो जाती है, खाली उतने से काम नहीं चलता। किंतु उसके साथ जब भावनाएं उठती है तो भावना क्या है? गियर है।
और उसको आप क्लच को ना दबाओ, एक्सीलेटर ना दो, तो वही भावना लुप्त हो जाती है। गाड़ी कब बंद पड़ जाती है? आप चालू तो कर दिए और एक्सीलेटर बंद कर दिया गियर के साथ में, गाड़ी बंद पड़ जाती है। यही दशा है मन की। मन में जो दिल में भावनाएं उठती है उसके साथ तुरंत ही पकड़ लेता कौन है? मस्तिष्क। किसी प्रति लोभ भावना है तो लोभ भावना उठे तुरंत ही फिर मगज में उसका चिंतन चालू हो जाता है कि इसको कैसे पकड़ूं, कैसे लाऊं, क्या करूं, कैसे मूर्ख बनाऊं, ये सारा चिंतन चालू हो जाता है। हमारे महात्मा लोग बताते हैं कि अंतःकरण के 4 पार्ट्स हैं। वो खास अंग है किसका? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण वाला जो सारे मन चित्त बुद्धि अहंकार उसके साथ चलते हैं और 5 विषयों का जो संस्कार बैठा है वो सब सूक्ष्म शरीर में बैठता है। ये वो आपके साथ में सूक्ष्म शरीर के साथ में स्कूल भर्ती पर सूक्ष्म नंबर की ये चर्चा आप लोग सुने होंगे, किंतु यादगिरी नहीं जाती। यादगिरी सब यहीं छूट जाते हैं। यादगिरी सूक्ष्म शरीर का अंग नहीं। मैं शायद उसमें और बहुत चिंतन पूर्वक साहित्य का विचार बहुत सुंदर रहता है, खास बात है, तो उसमें और समय आएगा तब चर्चा करूंगा। कबीर साहब यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जारो जग का नेह मन बौरा हो, जामे सोग संताप समझ मन बौरा। मन पागल से बात करते, किसी दूसरे से नहीं। कौन से मन से? अपने मन से। जो साधक होता है ना, सबसे पहले अपने मन को देखता। सदगुरु कबीर साहब संत हैं, साधक हैं, सदगुरु हैं, योगी हैं, समाज सुधारक हैं। जिस अंग की वो आप पकड़ेंगे वो आगे चलता जाता। ये जो सदगुरु कबीर साहब से जो संत परंपरा का जो प्रचलन हुआ, वो संत परंपरा है क्या चीज? उसके 5 विशेषता है संत परंपरा। पहले ऋषि परंपरा चलती, ऋषि परंपरा, और उसके बाद संत परंपरा। ऋषि परंपरा में क्या है? एक मुनि होते थे और एक ऋषि होते थे। ऋषि परंपरा। मुनि कौन है? जो त्यागी पुरुष है वो मुनि है। और ऋषि कौन है? जो सपत्नी परिवार के साथ रहते थे, वो ऋषि है। इसे थोड़ा मोड़ा इधर उधर अंतर हो सकता है। संत परंपरा की विशेषता क्या है? जन भाषण पहले विशेषता है, अपनी भाषा में, जन भाषा में, लोगों की भाषा में अपनी बात कहना। ऋषि लोग किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत में बात करते, संस्कृत। और कबीर साहब किस में बात करते? आपकी भाषा, हमारी भाषा। लोगों को समझाना है तो लोग ही ना समझ पाए उस भाषा में कह रहे हो तो मतलब क्या? दूसरा संत परंपरा की विशेषता क्या है? सहनशीलता। चाहे उसको कितना, संत कभी श्राप नहीं देते। और पुराण हमारा भरा हुआ है ऋषियों की कथा से कि अमुक को श्राप दे दिया, अमुक को श्राप दे दिया, अमुक को श्राप दे दिया। गलती अपनी को भी दूसरे को श्राप दे देगी। ये ऋषि परंपरा। तीसरा, और जहां तो क्या भगवान को मांगे, जो लोग बहुत ऐसे संत हैं जो भगवान को मानते हैं, वो आकर के मेरा कल्याण कर देगा। किंतु वह भी संत परंपरा के अंतर्गत इसलिए आते हैं कि जन भाषा में बात करते हैं और सहनशीलता। जितना सहन कष्ट करूंगा उतना ही भगवान मेरे से खुश होगा, श्राप नहीं। तीसरी विशेषता क्या है? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भले सो हरि का। जात पात की तो मान्यताएं थी। अमुक वर्ग उसको भजन नहीं कर सकता, अमुक वर्ग भजन करेगा तो उसको दंड लगेगा। यहाँ साहब जो सारे परंपरा को तोड़ करके कहा, एक एक बचा हाड़ मन उतरा, एक धीरे कूदा, एक बुद्ध से सृष्टि है वो ब्राह्मण को सुधरा।
ये सब चीजें खुलासा की 4 बात। तीसरा चौथा विशेषता ये है कि पहले ऋषि लोग कहां रहते थे? जंगल में। और कबीर साहब ने उसको क्या किया? जंगल से उठा करके सोसाइटी में लाया। तेरे को समाज का कल्याण करना हो, जंगल में अकेले बैठते रहोगे तो समाज का क्या होगा? खाते समाज का हो, समाज के बीच में रहते हो, समाज सारे आपकी पूरा कर रही है तो समाज के बीच में रहो। इसलिए जितने भी कबीर आश्रम या कबीर संबंधित और जितने भी आश्रम आपको मिलेगा, वो कहां मिलेगा? या तो गांव में मिलेगा या तो सिटी में मिलेगा। जिस शहर बड़ोदरा में रहता हूं वहां 8 मंदिर है, बड़े बड़े कबीर में। अहमदाबाद में तो 16 मंदिर है कबीर आश्रम। सोसाइटी से, जहां जंगल से लेकर के कबीर साहब कहां ले आए? सोसाइटी के बीच में लाए, लोगों के बीच में लाए। और तीसरा खासियत है खान पान की शुद्धता। ये संत परंपरा के 5 लक्षण। इसी लक्षणों में खास यहां चर्चा हो रही। जारो जग का नेहरा। जारो मतलब होता है जाल, और जारो मतलब होता है जलाना। ये चारों शब्द का गुजराती शब्द लोगे तो जारो मतलब जाड़, जाड़ कहते हैं, जाल नहीं कहते। क्या कहते हैं? जाड़। उसी का जाड़ो। नेहरा मतलब उसका है स्नेह, उसके प्रति आसक्ति। साहब कहते हैं जगत के प्रति जो तुम्हारा मोह है, लागनी है, आसक्ति है, वही तेरे लिए जाल है। वही तेरे लिए, दूसरा कोई जाल नहीं है हमारा, और कोई दूसरा जाल नहीं। जगत के प्रति जो आसक्ति है वही हमारा जाल है। इसलिए क्या करो? जारो। जारो का 2 अर्थ बताया। एक हुआ नाउन में मतलब संज्ञा में, और दूसरा अर्थ हुआ क्रिया में। जगत के प्रति जितनी आपकी आसक्ति है, मोह है, राग है, लागनी है, वही जाल है, और कोई दूसरा जाल नहीं। इसलिए करना क्या है? जारो। इसलिए उसको जला दो। जारो जग का नेहरा मन बौरा। अरे मन पागल, जगत के प्रति जो जाल बैठा रखे हो, आसक्ति बना रखे हो, मोह बना रखे हो, उसको जला दो। अब ये जगत के प्रति क्या है? जगत किसको कहते हैं? जगत में तो सभी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं। वैसे ज्यादातर जो लोग गृहस्थी मर्यादा के अनुसार रहते हैं उसको कह दिया जाता है कि हम तो संसारी कहते हैं ना। अरे हम तो संसारी महाराज जी, आप लोग कैसे चीजें संसारी हैं? तो क्या पूरे संसार को आपके नाम से रजिस्ट्री कर दिए हैं क्या? रजिस्ट्री तो किसी ने किया नहीं है संसार का। जहां जहां जितना हमारा पारिवारिक ले वो है, घेरा है, संकुल है, उसी को एक संसार मान लिया गया। बाल बच्चे, घर, गृहस्थी का जो घर, जमीन, धंधा, इसके साथ में जो हम घूमते हैं उसी को संसार मानते हैं। ज्यादातर संसारिक इच्छा किसको कहते हैं? संसारिक इच्छा। संसारिक इच्छा वही है जिसमें विषयों की विशेषता गाती हो, 5 विषयों का। ज्यादातर संसारिक इच्छा किसको कहते हैं? शारीरिक सुख की भावनाओं से जिसके साथ में स्त्री पुरुष मिलते हैं, सब संसारिक इच्छा के अंतर्गत आता है। और वही संसारिक इच्छा के लिए जो आसक्ति बनाते हैं, मोह बनाते हैं, उसके प्रति राग करते हैं, साहब कहते वही तेरे लिए जाल। जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सोग संताप समुझ मन बौरा। साहब कहते इसलिए मैं उसको जलाने की बात करता हूं क्योंकि शोक और संताप इसी से पैदा होता है। शोक मतलब हमारे घर में या हमारे निकटता में या हमारे जो नाते होते हैं या घर के सदस्य हैं,
उसमें से किसी का शरीर का छूट जाना, ये शोक पैदा करता है। आप लोग लिखते नहीं, जब किसी का शरीर छूट जाता है तो इतना छोटा सा कागज लिखते हैं, क्या? शोक संदेश। शोक संदेश लिखते हैं, दुख संदेश नहीं लिखता। बड़े दुख की बात है ऐसा बड़े कहा देते हैं। और उसमें भी खासी, यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई आदमी नरक जाता भी नहीं। यहाँ जितने भी मरते हैं सब स्वर्ग जाते हैं, स्वर्गीय होते हैं। लिखते हैं कसाई का काम करने वाला भी जिंदगी भर कसाई का काम करता रहा हो। कसाई मतलब समझ गए ना, जीवों को, प्राणियों को मार करके धंधा करना। वह भी जब मर जाएगा तो उसके परिवार वाले लिखेंगे हमारे स्वर्गीय पिताजी या भाई जी या और कुछ स्वर्गीय लिखेंगे। हिंदुस्तान में कोई आदमी, आयु परंपरा किस जात की, एक जात का नहीं है, पूरे माहौल का है। लिखेंगे हमारे अमुक स्वर्गीय हो गए। अब बड़े दुख के साथ सूचित किया, वो भी स्वर्गीय हुआ है फिर भी दुख के साथ सूचित किया जा रहा है। ये सब तो थोड़ा गड़बड़ नहीं लगता? ये कोई गड़बड़ लगता है क्या? थोड़ा एक तरफ स्वर्ग में गया है, एक तरफ वो स्वर्ग में गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ लगा है किंतु तो रूढ़ ही चला गया है। मरने वाले को स्वर्ग कहते हैं, इसलिए दुख है। वो गया है कि नहीं गया है ये अलग चीज, किंतु हमारे बीच से छूट गया इसलिए वो शोक पैदा करता। प्राणियों का नुकसान होना शोक पैदा करता है और संपत्ति का नुकसान होना दुख पैदा करता है, मानसिक क्लेश पैदा करता है। साहब क्यों कह रहे हैं कि जामे शोक संताप समुझ मन बहुला। अरे मन पगला, इसलिए मैं तेरे को समझाता हूं कि किसी प्राणी के साथ में, स्त्री पुरुष के साथ में, पुरुष स्त्री के साथ में जो आसक्ति पैदा करते हैं, उसमें जब छूटता है तो आदमी को शोक पैदा। कई जगह तो आप सुने होंगे लड़की लड़के का कहीं पर घटना, क्या उनके साथ में उसका प्रेम था, दूसरे से शादी हो गई, तब क्या हो गया, वो दुखी होकर के और मर गया। एक सच्ची घटना सुना, विदेश का एक आदमी था, उसका नाम था स्वेट मार्टन। बहुत बड़े अच्छे लेखक और इतना धनी आदमी था कि पूछो ना। जवान था तो किसी लड़की से उसको, जिसको आजकल प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, वो हो गया। ये तो लड़की, बिल्कुल संक्षेप में मैं बताता हूं, उस कहानी को लंबा नहीं कर रहा, कहानी भी नहीं है, घटना है। वो लड़की उसको धोखा देकर के किसी दूसरे से शादी कर ली। स्वेट मार्टन इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, बिल्कुल विषाद में चला गया। इतना परेशान कि अब ना खाए तो खाने में रुचि, ना धंधा में रुचि, ना किसी में। और बहुत बड़ा आदमी था, कई फैक्ट्रियां उसकी थी, कई बंगले थे, अरबों खरबों की संपत्ति थी, बहुत बड़ा बड़ा बंगला था। तो 2 साल के बाद, 2 साल तक बहुत परेशान पूछ किया, किंतु एक दिन क्या, उसके साथ अखबार नहीं आते, बड़े लोग क्या, सब प्रकार के अखबार, बगीचा में उसका नाम का अखबार रख दिया हुआ है, अपने समय से टेबल पे बैठा हुआ, अखबार जैसे पहली पेज पे उसमें एक फोटो लटका हुआ। फोटो क्या था, एक जुआन लड़के का फांसी लगा करके मर गया तो उसका फोटो था, और उसका उसमें चर्चा, कुछ समाचार भी तो लिखते, खाली फोटो तो लिखते नहीं। चर्चा क्या थी उसमें कि अमुक लड़का अपनी स्त्री के जिद्दीपना से तंग आकर के फांसी लटका। और किस लड़की से तंग आकर के हुआ था? उसी लड़की से जिनके मोह में ये आदमी 2 साल तक परेशान। टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि जैसे उस फोटो को देखा और समाचार को सुना, पढ़ा उसको,
वैसे हुआ कि एकदम सन के दूसरा, जैसे कई लोगों को नहीं, कई लोगों को आप सुने होंगे, आसाराम बाबू को अमुक तारीख अमुक समय फटाक से उसको आत्मा ज्ञान हो गया, ऐसे सुनते हैं। अभी के एक आश्रम से आया, इधर ही एक कबड्डी दास जी महाराज रहते हैं, उनको 14 तारीख को कहीं पर जुलाई के 14 तारीख को एक जगह सभा में गया था, तो उसके परिचय दिए। जुलाई के 14 तारीख को बैठे थे तो आकाशवाणी हुई, जिसको तुम खोज रहे हो वही तुम हो, इसलिए सब निचराम आप अंदर में जिसको खोजते हो वही तुम ही हो। वो रजनीश के लिए भी कहा जाता है, उस समय बैठे तो उसको एकदम फटाक से आत्मज्ञान हो गया। ये फटाक से वाला गुजरात में एक और है दादा भगवान, उसके भी बड़ा चलन है। वो भी सूरत के रेलवे स्टेशन में बैठे थे, वहीं बाकड़ा नहीं होता बैठने का, ट्रेन के इंतजार में, वहीं बैठे बैठे उसको आत्मज्ञान हो गया। यहाँ बस बैठा दल को कहा हुआ, अपने ही बगीचे में बैठे हैं, उसको देखता है, आत्मज्ञान ना कहिए कि उसके एकदम सनसना गया उसका मगज। क्या हुआ? यदि उस लड़की से यदि मेरी शादी हुई होती, क्योंकि उनके स्वभाव को तो जानता था, उनके जिद्दी स्वभाव को तो वो जानता था, यदि उस लड़की से मेरी शादी हुई होती, ये जो लड़का फांसी लगा करके जिसका फोटो लटका है, वहां पर मेरा फोटो, वहां पर मेरा फोटो, और सारा मुंह एक ही बार में गया, एक ही बार में गया, एकदम सावचेत हुआ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि उससे मेरी शादी नहीं। अब चिंतन धारा बदल गई। चिंतन धारा क्या बदल? चिंतन धारा ये हो गया, अब जितने भी संसार के प्रति जो बहुत धन बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो सारा उसका बिल्कुल धीरे धीरे चिंतन धारा बदलने लगा। सबको, किसी को अमुक मैनेजर को सौंप दिया, अमुक को सौंप दिए, 2 बंगला रखा, एक ठंडी के लिए, एक गर्मी के लिए, वातावरण के अनुसार। कई गाड़ियां थी, सब गाड़ियों को अपने अपने लोगों को उन्होंने बांट दिया। इतना सुंदर जिया वो आदमी, पसंदगी की लड़की से शादी किया, बाल बच्चा किए, संसारी जीवन जिया, फिर भी जीने की एक तरीका होगी। और इतना बढ़िया लेखक है, बहुत उसके करोड़ों की संख्या में उसके पुस्तकें हर भाषा में अनुवाद है। श्वेत मार्टन, कहीं पर भी आप रेलवे स्टेशन में जाओ तो उसकी पुस्तक देखना। जामे शोक संताप समुझ में गौरा। साहब अपने मन को कहते हैं, अरे मन, इसमें शोक भी है और संताप। वस्तु के प्रति जब ज्यादा हम मोह कर लेते हैं, अभी अभी की घटना है, ज्यादा नहीं होता होगा, 2 महीना, सहारा कंपनी का नाम सुने तो? सहारा, बहुत से लोग अपना पैसा डाले थे, एक का डबल होने के चक्कर में, और इतने दिन में आपको इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और फर्जी कंपनी क्या है, हम उस कंपनी के बारे में नहीं जानते, किंतु इतना समाचार में जानते हैं ना, उसका हम सदस्य हैं, उन पे पैसा डाले हैं ना कुछ है। किंतु बहुत से साधु लोग भी डाले हैं, साथियां भी डाले हैं, भगत लोग भी डाले हैं, जो है बहुत से एजेंट भी गांव गांव उस समय हो गए। किंतु जो उसका बात, जो उसके समाचार ये है कि लाखों लाखों लोगों का पैसा उसमें डूब गया, अभी तक वापिस किया नहीं। 20,000 करोड़ रुपया कहते हैं, अभी तक वापिस किया नहीं, वो पैसा उसमें डूब गया। उस आदमी का कई दिनों से, कई महीनों से बीमार चल रहा था, शायद कैंसर हो गया था, लव मैरिज किया था, सुब्रत राय उसका मालिक था। अभी 2 महीना पहले उनका शरीर छूटा, बंबई में लव मैरिज किया था, किंतु उसकी पत्नी यहां नहीं रहती, विदेश में। मर गई तब, मर गया तो भी नहीं है। 2 लड़के जिसकी शादी में कहा जाता है लखनऊ में आज से 10-12 साल पहले 500 करोड़ रुपया खर्चा किया था शादी में। एक से एक हीरो हीरोइन, और क्या कौन आदमी ऐसा था जो उसके बड़े बड़े लोगों में उनकी शादी में शामिल ना हुआ। किंतु जब मर गया तो ना बच्चे आए, ना उसकी औरत आई। 2 दिन तक लाश कोल्ड रूम में पड़ा रहा,
अंत में आखिरी में उसका शायद नाती का छोटा सा बच्चा 10-11 साल का लड़का आया और वही उसको अग्नि संस्कार किया। पैसा साथ में जाएगा, कभी साथ नहीं जाएगा। और पैसा के लिए हम भाई भतीजावाद करते हैं और किसी के लिए रुपया पैसा सब के सब हम इतना जमा करते चले जाते, इतना जमा करते चले जाते हैं कि वो पैसा हमको सुख देने की जगह बाद में दुख देने लग जाता है। उसको कहां डाले कहां डाले, अरे कहां डाले का। आज भी ऐसे आदमी हैं जो नंगे हैं, उसको कपड़ा दे। आज भी ऐसे बहुत से परेशान हैं संसारी लोग कि बच्चे बड़े हो गए, उसकी शादी नहीं हो रही, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उसको शादी करा दो, स्कूल बना दो, अस्पतालें बना दो। पैसा खर्च करने की जगह की कमी नहीं है, हम नहीं करते हैं, यहां से गड़बड़ जाती है। साहब कहते हैं जामे शोक संताप समझ पौड़ा। अरे मन पगला, दुनिया के प्रति मेरा समय बिल्कुल 1 मिनट बाकी है। साहब कहते हैं आपका जो बंधन है, बिल्कुल यही असली बंधन है, याद रखिएगा। चारों खानियों का बंधन यही है, क्या? भोगों के प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति, उसी को संसार के प्रति आसक्ति कहते हैं। और यही बंधन मनुष्य का एक एक्स्ट्रा बंधन है, क्या? वैचारिक बंधन, बौद्धिक बंधन, काल्पनिक बंधन। भूत है, प्रेत है, देवी है, देवता है, स्वर्ग है, नर्क है, ये मान्यता। इसका तो कोई बोध अदाता हो जाता है ऑटोमेटिक। बोध में दिन में कहा था कैसे बोध तुरंत ही जब उसको ख्याल आता है कि सचमुच ये जड़ है, ये चेतन है, तो फट से उसको ज्ञान मिल जाता है। उसके बाद उसके प्रति उसका चिंतन दूसरा होता है। किंतु ये आसक्ति वाला चीज है, जन्मों जन्मों का जो संस्कार हमारे अंदर में बैठा है वह इतना आंदोलित करता है। जैसे आसक्ति कैसे बनती, जैसे आपने अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे नशा के बारे में, बीड़ी पीना चालू कर दी। वैसे बीड़ी कोई शुरुआत खरीद के नहीं करता, कोई भी कर सकता। कोई उसका साथी, रिश्तेदार, निकट का आदमी उसको पकड़ा देता है, ले पकड़ के देता। अब पता नहीं क्या उसमें स्वाद है, एक बार चखता है तो पूरा चख लेता है। फिर वो बीड़ी को नहीं छोटा करता है, बीड़ी उसको छोटा करता है। फिर वो बीड़ी का गुलाम, बीड़ी उसको गुलाम नहीं बनता, खुद बीड़ी का गुलाम बन जाता है। यही तो आसक्ति। धीरे धीरे आसक्ति अलग थी, वो आसक्ति को दूर करना है तो साहब कहते सावधान हो जाओ। फिर और कभी मीटिंग मिलेगी, समय मिलेगा तो उसका चर्चा करेंगे। आप लोगों ने शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से और जय बोलेंगे, आखिरी की जय बुला देते। बोलिए सद्गुरु देव की।